प्यारे दोस्तों, ज्ञान गांव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हम गद्य खंड के निबंधों को देख रहे थे। उसमें जो पाठ 1 था राष्ट्र का स्वरूप और पाठ 2 भाग्य और पुरुषार्थ का, जिसको हम 2 वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंच सके हैं। इसमें आइए पाठ संख्या 3 हम आज आपके सम्मुख रखते हैं। पाठ संख्या 3 जो कि एक विधा है गद्य की, रिपोर्ट ताज। तो उसी रिपोर्ट ताज विधा जो कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया पाठ 3 रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने मदर टेरेसा के साथ उनका जो साक्षात्कार हुआ, उसी को इन्होंने इस पाठ में पिरोया है, उस घटना को यहाँ पर दर्शाया है। तो आइए सुनते हैं प्रेम की जुबानी कन्हैयालाल मिश्र जी का लिखा रिपोर्टाज रॉबर्ट नर्सिंग होम में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने अपने इस रिपोर्टाज में विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका मदर टेरेसा के महान एवं मुद्दा चरित्र की झांकी प्रस्तुत की है। इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में प्रभाकर जी का मदर टेरेसा से साक्षात्कार हुआ था। उस साक्षात्कार की छोटी सी कालावधि में ही प्रभाकर जी ने यह जान लिया कि जाति और राष्ट्र के संकुचित भाव से ऊपर उठकर एक महान मानवीय और सार्वकालिक धरातल पर उनका हृदय अवस्थित था। नर्सिंग होम में मदर टेरेसा के साथ लेखक ने सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड को भी देखा, जो कि जर्मनी की रहने वाली थी, जबकि मदर फ्रांस की रहने वाली थी। जर्मनी के हिटलर ने फ्रांस को पददलित किया, इसलिए दोनों स्त्रियों को साथ देखकर लेखक को थोड़ा आश्चर्य हुआ, और जब इस संबंध में उसने मदर से प्रश्न किया तो उनके उत्तर ने लेखक को निरुत्तर कर दिया, और वो यह सोचने पर विवश हो गया कि मनुष्य ने व्यर्थ ही स्वयं को चारों ओर से जाति, क्षेत्र, धर्म आदि के दायरों में कैद कर रखा है। यदि उसे सही अर्थों में मनुष्यता को प्राप्त करना है तो इन दायरों से बाहर निकलना होगा। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी अथेया अचानक रोग की लपेट में आ गई। उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह सितंबर 1951 की बात। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई है। देह उनकी कोई 45 वसंत देखी, वर्ण हिम श्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सुता सधा। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुथरी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश न अधिनायक का न अधिकारी का, पूर्णतया माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। हाँ, वह माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा। मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत। उभरती तरुणाई से उम्र के ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन। यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल अपनी चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उनके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई, और मुझे लगा कि वातावरण कुछ कम हो गया। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो, डॉक्टर ने अपने जाने के लिए अनुभव यूं एक ही वाक्य में गूंथ दिया। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा
कि जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है और 30 रुपए मासिक के योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन से हंसी बिखेर सकती है। तीसरे पहर का समय थर्मामीटर हाथ में लिए वह आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नवयुवती उसी विशिष्ट धवल वेश में गोरे और आकर्षक, हाँ गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। यूं कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप का एक दैवीय सांचा सी वह लड़की, नाम उसका क्रिस्टहेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्टहेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो वह स्टैचू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी के वेग से ठोक कर बोली, यस यस। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? बोली, हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों न हो। मैंने नस्तर चुभाया, पर फ्रांस को हिटलर ने पल्लवित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उसे अछूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनसे उसकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य और कितनी अजेय। क्रिस्टहेल्ड के पिता जर्मनी में कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने भी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता कैसे हैं। कहा कि वह स्मृतियों में खोसी गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्टहेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई छली सी, और मेरी आंखें भर आईं। लड़की मेरे आंसुओं में डूब डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल में पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें सम हो नरम हो आई, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। फटी आंखें। कुछ देर मैं उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू तांशु। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। हम सब हंस पड़े। वह हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर, घर के आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? कभी मिलने जुलने भी नहीं? कान अपना कार्य कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। कई वर्ष हुए, फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की ही मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। वे फ्रांस की ही थी, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाईं और आपस में कहती रही कि तुम्हारी कौन सी बेटी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा ने उनके उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। बस इतना ही एक दिन मैं उनसे और कहला सका। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। रोग
पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असह्य। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उनका चेहरा उस वक्त भक्त की श्रद्धा से प्रभासित हो उठा था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक को छील देती है। बोली, ना, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके। उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती, व्यवहार में मस्ती, हंसी उनकी यूं कि मोतियों को चोरी खुल पड़ी, और काम यूं कि मशीन महात्मा ने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन, जैसे कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐसा आराम में पला जीवन, कहने को बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर, मर जाऊंगा, उसने विहल होकर कहा। वातावरण चीत्कार की विहलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, कल समथिंग, और बस तब नथिंग। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगिणी जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जीवती जीवती। अर्थ यह है उनका, जी उठी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है। यहाँ जो उतनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कान में ही है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शा जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। मास्टर क्रिस हेल्ड का तबादला हो गया, अब वह धानी के भीड़ सेवा केंद्र में काम करेंगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका, पर कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती, खिलती, बिखरती और फुदकती। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, एक एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में, पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई, इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे से के बाहर निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है। और तब सिस्टर क्रिसोल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निस्संग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। और फिर मैंने आप ही कहा, सिस्टर क्रिस हेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। तो दोस्तों, ये था एक रिपोर्टाज कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखा रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो आपको इस रिपोर्टाज का वाचन कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। चैनल से जुड़े रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिए। मिलेंगे अगले अंक में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।